नीट एग्ज़ाम्स के जब पेपर्स लीक हुए, उन्होंने इस बारे में एतराज़ किया, अपने राइट्स के लिए बात की। उनको एंटी नेशनल बताया गया, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी भी कहा गया। कश्मीरी अपने राइट्स की बात करते हैं, उनको आतंकवादी बताया जाता है। और इन लोगों को शायद तब लगता होगा कि कश्मीरी को आतंकवादी बताया गया, या आतंकवादी होंगे, सच में आतंकवादी होंगे। इसी मुल्क में, इसी वतन में एक खित्ता ऐसा है जब वो इस तरह के राइट्स की बात करते हैं, उनको भी इसी तरह से आतंकवादी बताया जाता है। जिस तरह से आप आतंकवादी नहीं है, इसी तरह से वो भी आतंकवादी नहीं। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कश्मीर से सांसद रूहुल्लाह मेहदी जंतर मंतर पर आए और अपना सपोर्ट दर्ज किया। यहाँ उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जिस तरह से कश्मीरी नौजवान अपने मुद्दों की बात करते हैं, अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो उन्हें टेररिस्ट आतंकवाद कहा जाता है। जैसे यहाँ नीट के मुद्दे पर तमाम बच्चों ने अपनी बात की तो सरकार की तरफ से उन्हें देशद्रोही कहा गया। जितना बुरा यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को लगता है कि हम देशद्रोही नहीं हैं, वैसे कश्मीरी नौजवानों को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी देशभक्त हैं। सर, ये मुद्दा आप यहाँ क्यों उठाना आपने अच्छा समझा? क्योंकि आज यहाँ पे उन चीज़ों की बात होती है जो दर्द कश्मीरियों ने भी महसूस किया। आज यहाँ पे वो लोग खड़े हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम्स के जब पेपर्स लीक हुए, उनने इस बारे में एतराज़ किया, अपने राइट्स के लिए बात की। उनको एंटी नेशनल बताया गया, आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी भी कहा गया। और फिर पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स जिनको पाकिस्तानी कहा गया वो ब्राह्मण फैमिली से आने वाले बच्चे थे। जी। तो तब महसूस हुआ कि ये गवर्नमेंट कितनी एरोगेंट हो चुकी है कि अपने बारे में अगर ऑब्जेक्शन भी होती है और वो ऑब्जेक्शन अगर सही होती है, वो ऑब्जेक्शन करने वाले को कैसे पाकिस्तानी कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। आज शायद ये बेहतरीन मौका है कि जब लोग समझ पाए कि कश्मीरियों के साथ होता क्या है, क्योंकि यही बात है जो कश्मीरियों के साथ होती है। कश्मीरी अपने राइट्स की बात करते हैं, उनको आतंकवादी बताया जाता है। और इन लोगों को शायद तब लगता होगा कि कश्मीरी को आतंकवादी बताया गया, या आतंकवादी होंगे, सच में आतंकवादी होंगे, क्योंकि इनको हकीकत पता नहीं होती है। हकीकत सुनने के लिए जो जराया होते हैं मीडिया, वो सारे मीडिया वो कंट्रोल्ड है। तो आज मैंने ये सही समझा कि इन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो हम वतन हैं, इनको बताया कि इसी मुल्क में, इसी वतन में एक खित्ता ऐसा है जब वो इस तरह के राइट्स की बात करते हैं, उनको भी इसी तरह से आतंकवादी बताया जाता है। जिस तरह से आप आतंकवादी नहीं है, इसी तरह से वो भी आतंकवादी नहीं। एक लास्ट मैसेज देशवासियों के नाम क्या देना चाहेंगे कश्मीर के मुद्दों को लेकर, और ये जो नीट पेपर लीक का मुद्दा है, और इस प्रोटेस्ट को फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पीसफुल प्रोटेस्ट और राइट्स के लिए बात करना ये डेमोक्रेसी में हक है जी। और उम्मीद है इस प्रोटेस्ट के ज़रिए वो माहौल बने जहाँ पर सब लोग अब बात करना शुरू करें, और उसके नतीजे में हमें इस जैसी एरोगेंट गवर्नमेंट से निजात मिले। कश्मीरियों को लेकर जो सोच है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अगर आज यहाँ पे जो बैठे हुए लोग जो अपने राइट्स की बात करते हैं, अगर ये आतंकवादी नहीं है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोग जो अपने राइट्स के लिए बात करते हैं वो भी आतंकवादी नहीं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।